नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। नींद हम सभी के लिए एक रेस्टिंग पीरियड की तरह होती है। हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए इस रेस्टिंग पीरियड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, मतलब जानबूझकर रात में देर से सोता है, देर तक जागता है, या फिर किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आती है, अनिद्रा की परेशानी है और ये लगातार लंबे समय तक ऐसी परेशानी रहती है, तो ये दोनों ही देह के सुख और आयु को, यानी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को और आयु को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज सत्वायु आयुर्वेद में हम बात करेंगे कि रात्रि जागरण और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया में क्या अंतर है। इसके अलावा अनिद्रा के क्या कारण होते हैं, अनिद्रा के लिए या रात्रि जागरण के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह के घरेलू उपाय कर सकते हैं कि जिससे अच्छी नींद आए और अनिद्रा की शिकायत ना। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे और इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ज़्यादातर एथलीट्स का ये मानना होता है कि रेस्टिंग पीरियड हमारे शरीर को ज़्यादा स्ट्रेंथ और एबिलिटी से काम करने की ऊर्जा देता है। इसीलिए निद्रा यानी कि नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नींद होती है वो 3 उप स्तंभों में आती है जो हमारे शरीर के आरोग्य और स्वास्थ्य को डिसाइड करते हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसमें निद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ है कि जितना हमें सोच समझकर नियमानुसार भोजन करना चाहिए, उतना ही हमें सोच समझकर नियमानुसार नींद का भी पालन करना चाहिए। आयुर्वेद में नींद के बारे में कहा गया है, यदा तु मनसे क्लांति कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा सौपति मानवः। इसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति का जो मन होता है वो थक जाता है और जो शरीर की कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं, यानी कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, वो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को नींद आती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार रात में ही सोना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। कुछ विशेष कंडीशंस के अलावा दिन में नहीं सोना चाहिए। कई लोगों की नींद कम होती है या ज़्यादा होती है, इसका कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार जो नींद होती है वो भी प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें नींद बहुत आसानी से नहीं आती है, देर से आती है, और इसके अलावा जो उनकी नींद होती है बहुत थोड़ी होती है और कच्ची होती है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें मध्यम नींद आती है, जबकि जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नींद आती है और ज़्यादा गहरी नींद आती है। इसलिए व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार भी कम और ज़्यादा नींद हो सकती है। अब रात्रि जागरण और अनिद्रा में क्या अंतर है? रात्रि जागरण का अर्थ है कि जब आप जानबूझकर रात में जागते हैं किसी कारणवश या किसी कार्यवश, तो इसे हम रात्रि जागरण कहते हैं। जबकि अगर आप सोने की कोशिश करते हैं और आपको नींद नहीं आती है तो इसे अनिद्रा कहते हैं। रात्रि जागरण सामान्य रूप से शरीर में वात की वृद्धि करता है। यदि कोई व्यक्ति एकाध दिन रात्रि जागरण करता है तो ऐसे समय पर उसे शरीर में भारीपन आना, बार बार जम्हाई आना, आँखों का पलकों का भारी होना या फिर शरीर में टूटने जैसी तकलीफ होना, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से लगातार रोज रात्रि जागरण करता है तो उससे कई सारे अन्य रोग भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप रोज रात में देर से सोते हैं तो शरीर में रुक्षता आती है, खाना जो पचता है वो बहुत देर से पचता है, इसके अलावा जो मल होता है टाइट होता है, शरीर में वायु बड़ी होने के कारण जो है व्यक्ति का जो शरीर होता है वो दुबला होता जाता है। इसके अलावा क्लीवता यानी कि इम्पोटेंसी भी आ सकती है। जो इंद्रियां होती हैं यानी कि ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, ये अच्छी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण अगर आपको किसी काम की वजह से करना पड़ता है, जैसे अगर आपकी कोई ड्यूटी होती है, आपका प्रोफेशन है, जैसे आप अगर वैद्य हैं, डॉक्टर हैं और आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी रहती है, या फिर पुलिस में या फिर सिक्योरिटी में जिन्हें रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उनके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि उन्हें जितना आप रात्रि जागरण करते हैं उसका आधा उन्हें दिन में सोना चाहिए। जैसे अगर आप पूरी रात नहीं सोते हैं और 6 घंटे का रात्रि जागरण करते हैं तो उन्हें दिन में 3 घंटे सोना चाहिए। अनिद्रा
अनिद्रा जब आप सोने के लिए जाते हैं और आपको नींद नहीं आती है, यानी कि इनवॉलेंटरी तरीके से आपको नींद नहीं आती है। अनिद्रा के लिए आयुर्वेद में ऐसे कई कर्म बताए गए हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है अभ्यंग। अभ्यंग का अर्थ है तेल से शरीर की मसाज करना या मालिश करना। आयुर्वेद में अभ्यंग को नित्य क्रम बताया गया है, मतलब कि रोज सुबह स्नान करने से पहले, नहाने से पहले मालिश करनी चाहिए। अनिद्रा या नींद न आने की कंडीशन में रात में भी मालिश करनी चाहिए। महर्षि वाग्भट्ट के अनुसार रात में सोने से पहले 3 जगह मालिश जरूर करनी चाहिए। सिर में, हाथ पैरों में और कान में तेल डालना। ये 3 चीजें रात में सोने से पहले करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो जो वात होती हुई बढ़ी हुई वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण नींद अच्छी आती है। क्योंकि अनिद्रा की शिकायत ज्यादातर वात या पित्त के बढ़ने के कारण ही होती है। ज्यादातर लोग अभ्यंग जो होता है वो साल में 1 या 2 बार दिवाली के मौके पर या होली के मौके पर ही करते हैं, पर अभ्यंग रोज करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि अनिद्रा या वात दृष्टि की कंडीशंस नहीं होती हैं। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी, त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक है। अनिद्रा के लिए दूसरा बताया गया है उत्सादन। उत्सादन का अर्थ है उपटन लगाना। जैसे कि मसूर की दाल पीसकर उसमें आंबे हड़द मिलाकर और थोड़ा सा दूध या मलाई मिलाकर अगर आप इसका उपटन करते हैं तो भी जो शरीर की वात होती है वो निकल जाती है और जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। इसके अलावा स्नान। रात में अगर आप सोने से पहले स्नान करते हैं तो भी नींद अच्छी आती है। स्नान का बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है अपनी बॉडी पर, इसलिए स्नान करके अगर आप सोते हैं तो अनिद्रा की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा स्नान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर और आँखों के लिए हानिकारक होता है। सिर धोने के लिए या आँखें धोने के लिए हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए, जबकि बाकी के शरीर के लिए आप थोड़े गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद न आने की शिकायत होती है, इंसोम्निया की परेशानी होती है, उन्हें रात में कफ और दम बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए। जैसे कि जो हैवी डाइट होती है, नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, मांस और मछली का सेवन होता है, अगर वो किया जाता है तो उसकी वजह से नींद न आने की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा दूध और दही का सेवन, स्पेशली दही भात खाने के लिए बताया गया है। साधारण अवस्था में दही को रात में खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर आपको अनिद्रा की परेशानी है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो अगर आप रात में दही और चावल का सेवन करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा रात में सोने से आधे पौन घंटे पहले अगर आप दूध लेते हैं, स्पेशली अगर आप भैंस का दूध लेते हैं, तो ये निद्राजनक होता है और अच्छी नींद आती है। इसके अलावा कई सारे आयुर्वेद के आसव अरिष्ट बताए गए हैं, जिन्हें मद्य कहा गया है, जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो वो भी अच्छी नींद लाते हैं। आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से ऐसे आसव अरिष्ट ले सकते हैं। नींद न आने का एक मुख्य कारण होता है कि किसी तरह का भय, चिंता या क्रोध, यानी कि कोई ऐसा मानसिक कारण जिसके कारण आपका जो नींद का पैटर्न होता है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर आपका मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कफ और दम उस पर आवृत्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है उनको सोने से लगभग 1 घंटे पहले से इस तरह का कोई भी काम, कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए जिसके कारण मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्रोध आता है या डर लगता है। जैसे कि कई लोग रात में हॉरर मूवी अगर देखते हैं तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती, इसलिए जो भय वाले काम हैं वो रात में नहीं करने चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मनसो अनुगुना शब्द गंध, मतलब कि जो रात में जो मन को अच्छे लगने वाले हैं, मन को खुशी देने वाले हैं, ऐसे शब्द यानी कि ऐसी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए। इसके अलावा आप लाइट म्यूज़िक, एक माइल्ड म्यूज़िक जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है वो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप गंध यानी कि दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो उससे भी अनिद्रा में फ़ायदा होता है। इसके अलावा रात में सोने से पहले अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो भी आपके जो मन को शांत करता है, और मन को शांत अगर करता है तो आपको नींद अच्छी आती है। इसके अलावा संवहन,
जैसे अगर आपके बच्चे को नींद नहीं आती है रात में, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, तो उसकी अगर आप हाथ पैर दबाते हैं तो उसको अच्छी नींद आ जाती है। जिसका कारण ये है कि जब बहुत ज़्यादा थकान के कारण हाथ और पैरों में वात बढ़ी हुई होती है, दर्द होता है, तो अगर आप उन्हें दबाते हैं तो अच्छी नींद आती है। ऐसे ही बड़ों में भी अगर संवहन किया जाता है, हाथ पैर दबाते हैं, तो उसकी वजह से अच्छी नींद आती है। आयुर्वेद के अनुसार इसके अतिरिक्त जो अक्षि तर्पण होता है या फिर नस्य हो, वो भी बहुत लाभदायक है। अक्षि तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आँखों के ऊपर दूध या तरह तरह के औषधीय घृत डाले जाते हैं, जिसके कारण जो आँखों में रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण आँखों के रोगों में तो फायदा होता ही है, साथ में वो लोग जिन्हें आँखों में जलन होती है या फिर नींद नहीं आती है, उन्हें भी बहुत फायदा होता है। इसलिए आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से या आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाकर नेत्र तर्पण नाम की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिर और मुख पर जो ठंडी चीज़ें हैं उनका लेप करना या उनका मसाज करना भी अच्छा बताया गया है। इसीलिए जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों को रात में सिर के ऊपर ठंडे द्रव्यों का लेप करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर जहां आपको सोना है वहां का वातावरण ठंडा, स्वच्छ, साफ सुथरा होता है तो अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आज के समय में भी कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण नींद लोगों को नहीं आती है, देर से आती है। जैसे कई लोग रात में सोने से पहले मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। कई सारे शोध में, कई सारे रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप रात को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो ये ब्रेन में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। इसके कारण जो आपका ब्रेन रहता है वो बहुत देर तक एक्टिव रहता है। इसलिए जब आप इन्हें बंद भी कर देते हैं तो इसके बाद 1, 1.5, 2 घंटे तक आपको नींद नहीं आती है। इसलिए अगर आप समय से सोना चाहते हैं तो सोने के समय से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी को बंद कर दीजिए, तो आपको अनिद्रा से संबंधित शिकायतें नहीं होती हैं। इसके अलावा कई सारे रोगों में, जैसे कि जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या जिनको बुखार है या फिर उन्माद के पेशेंट में जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी रात में नींद नहीं आती है। इन सभी लोगों को किसी अपने पास के आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेकर ही औषधियाँ लेनी चाहिए, जिससे उनकी अनिद्रा की शिकायत पूरी तरीके से बंद हो सके। आयुर्वेद में कहा गया है कि अनुचित समय पर सोने से या फिर बहुत ज़्यादा सोने से या बिल्कुल न सोने से, इन तीनों ही कंडीशंस के कारण ये जो है हमारे शरीर का दूसरी कालरात्रि की तरह नाश कर देती हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी नींद हो वो अच्छी नींद हो, ताकि हमारा शरीर अगले दिन के कार्य के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसलिए अच्छी तरह से सोएं, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।